हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें तो यहाँ दो शब्द हैं, फर्स्ट इज डीकंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज थ्योरी। तो सबसे पहले हम थ्योरी को डिफाइन करते हैं। थ्योरी क्या है? एक सिद्धांत है, एक व्याख्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसे बार बार एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके सिद्ध किया गया है। और सेकंड क्या है? डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है? विखंडन। अर्थात हम किसी भी ऑब्जेक्ट की संरचना को समझना चाहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। और थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? उन स्मॉलर पार्ट्स को अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी पेड़ की, पौधे की संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? अलग अलग उसके पार्ट्स को डिफाइन करते हैं कि ये पत्ता है, ये टहनी है, ये तना है, ये कली है, ये फूल है। तो इस तरीके से उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम समझते हैं। किसके थ्रू? डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो यहाँ डीकंस्ट्रक्शन क्या है? डीकंस्ट्रक्शन इज ब्रेकिंग समथिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट की संरचना को समझने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हैं जैक्स डेरिडा, एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, और इन्होंने ही इस डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को दुनिया के सामने 1960 में रखा। बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है वो व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। अर्थात भाषा में और उनका अर्थ के निर्माण में और उसके बीच की जो परस्पर प्रक्रिया है उसको समझने के लिए डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी ने अपना स्थान बनाया था। तो जैक्स डेरिडा ने बहुत सारे लैंग्वेज के ऐसे एग्जाम्पल दिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम भी आपके साथ इंडियन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं। एक लोकोक्ति है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ अगर हमें इस पर्टिकुलर लोकोक्ति का भाव नहीं समझ में आता तो हम जनरली क्या समझेंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। लेकिन जब हम उसके भाव को समझेंगे तो इसका भाव हमें क्या इंडिकेट करता है? अपराधी व्यक्ति सशंकित होता है। अपराधी व्यक्ति जो है उसको डर लगता है और वो अपने डर की वजह से कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देता है कि उसने ही गलत किया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसका भाव कुछ और है, अर्थ कुछ और है, लेकिन भाषा कुछ और कह रही है। तो जैक्स डेरिडा ने भी इस अवधारणा को इसी रूप में दुनिया के सामने रखा कि भाषा और संकेत हमें प्रॉपर मीनिंग की तरफ नहीं लेकर जाते। बेसिकली खास तौर पे जब हम स्पेशली आइडियलिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं तो लैंग्वेज उस ट्रुथ को, जस्टिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अर्थात उसके भाव कुछ और होते हैं और लैंग्वेज के थ्रू हमें कुछ और समझ में आता है। तो यही थ्योरी जो है वो मॉडिफाई होके सोशल स्ट्रक्चर की तरफ मुड़ी। प्यारे बच्चों, क्योंकि हम डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को एक जेंडर डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं और हमारे ये पेपर 5th का पार्ट है जेंडर डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। तो जेंडर डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को समझने के लिए अब हमें इसे समाज की संरचना से जोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली समाज की संरचना का मतलब क्या है कि हमें समाज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए उसके बेसिक अवधारणा को समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो मान्यताएं और परंपराएं विखंडित होकर हमारे सामने आई है। जैसे हमारे सामने भाषा अपने संकेत कुछ और देती है लेकिन हम उन्हें अडॉप्ट किसी और रूप में करते हैं। इसी तरीके से हमारे समाज की जो मानसिकता है, जो परंपराएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, खास तौर पे जो महिला विरोधी हैं, वो महिला विरोधी अवधारणाएं समाज में एज इट इज नहीं थी, उनको विखंडित किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया है। जो परंपराएं थी समाज में शुरुआत में अच्छे रूप में शुरू हुई थी, सामाजिक मान्यताओं के तौर पे शुरू हुई थी, महिलाओं के सम्मान के साथ शुरू हुई थी, लेकिन उनको विखंडित करके समाज के सामने जोड़ तोड़ के पेश किया गया है। तो यही डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है, ये क्या कह सकते हैं हम इसको कि नारीवादी सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे जो मान्यताएं हैं, खास तौर पे जो लैंगिक भूमिका के विषय से संबंधित मान्यताएं हैं, उनकी घोर विरोधी है और ये नारीवाद का समर्थन करते हैं।
जैसे अगर हम आज के समाज में देखें तो आज के समाज में हम ऑब्जर्व करते हैं कि आज भी 21वीं सदी में भी नारियों की जो स्थिति है वो दयनीय है। और अगर हम थोड़ा सा और बैक देखें तो स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित किया जाता था और बच्चों के लालन पालन की जिम्मेवारी उन्हें दी जाती थी। आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे उन्हें उच्च शिक्षा ना ग्रहण करने देना, उनके अधिकारों से वंचित करना या उनको पुरुषों के अधीन रखना। तो ये विखंडनवादी जो सिद्धांत है इन सभी प्राचीन मान्यताओं को खत्म करता है और नारी के विकासात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है। तो बेसिकली अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या है? डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? खंडित करके समझना उस स्ट्रक्चर को, उसके बेसिक फैक्ट को समझना। तो हमारे सामने जो सामाजिक परंपराएं हैं उन सामाजिक परंपराओं को जोड़ तोड़ कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, लेकिन उनकी भूमिका वास्तव में बहुत अहम थी। अगर हम आज के समाज में प्रगति और विकास करना चाहते हैं तो हमें उन मान्यताओं के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। यही डीकंस्ट्रक्शन या विखंडनवादी विचारधारा का प्रमुख एजेंडा है। जो मान्यताएं समाज में हैं वो मान्यताएं सही थी, लेकिन उनको मॉडिफाई किया गया है। तो हमें उस मॉडिफिकेशन को पॉजिटिव मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट करना है और महिलाओं को समानता के अधिकार दिलवाने हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। थैंक यू।